ओके, अब तक हमने कर लिया है हाउ टू यूज़ बेसिक बार टूल्स। हमने सीखे हाउ टू पोर, और हमने सीखा है हाउ टू मेक डिफरेंट कॉकटेल्स बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स। तो ये सब करने के बाद नाउ लेट्स पुट इट टू यूज़, और अब हम करते हैं राउंड बिल्डिंग। तो राउंड बिल्डिंग का मतलब होता है हाउ टू मेक मल्टीपल कॉकटेल्स एट द सेम टाइम, और उसके लिए हमें क्या क्या सोचना पड़ता है। सो आज मैंने जो दो कॉकटेल्स चूज़ किए हैं इसके लिए, वी विल बी मेकिंग वेस्पर एंड वी विल बी मेकिंग कॉर्प्स रिवाइवर नंबर 2। तो कॉर्प्स रिवाइवर के काफ़ी नंबर्स हैं, बट वी विल बी डूइंग कॉर्प्स रिवाइवर नंबर 2। और राउंड बिल्डिंग को जब हम अप्लाई करते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, दैट हाउ वी विल प्लान आवर वर्क फ्लो। और उसके लिए मैंने एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला निकाला है, TRP। जब हम TRP की बात करते हैं तो T इज़ फॉर टूल्स एंड टेक्निक्स, R इज़ फॉर रेसिपीज़ एंड P इज़ फॉर प्लानिंग। पर सबसे ज़्यादा अहम इसमें होता है यू शुड नो योर रेसिपीज़। अगर आप रेसिपीज़ ही नहीं बना पाएंगे या आपको रेसिपीज़ याद नहीं होंगी तो आपकी कॉकटेल्स कैसे बनेंगी, हाउ विल यू प्लान। सो वी नीड टू नो आवर रेसिपीज़, वी नीड टू लर्न आवर रेसिपीज़, वी नीड टू प्रैक्टिस दीज रेसिपीज़ अगेन एंड अगेन, ताकि आपको वो रेसिपीज़ याद हो जाए। एंड देन वी विल प्लान आर टूल्स, जैसे कि आपने देखा मैंने यहाँ टूल्स लगा रखे हैं इन दो कॉकटेल्स के लिए। और देन वी विल प्लान आवर वर्क फ्लो। ये दोनों कॉकटेल्स जो मैंने चूज़ किए हैं वो इसलिए किए हैं कि इसमें कुछ कॉमन इंग्रेडिएंट्स हैं। टेक्निक भी दोनों की सेम है, बट एक उसमें से मार्टिनी है जो कि वेस्पर है, और द कॉर्प्स रिवाइवर नंबर 2 इज़ अ सार। तो टेक्निक दोनों के लिए शेकन है, उसके लिए मैंने टिन्स ले लिए हैं यहाँ पे शेक करने के लिए। और दोनों में कुछ कॉमन इंग्रेडिएंट्स हैं, लाइक जिन। तो मैं जिन जब एक ड्रिंक में डालूंगा तो दूसरी ड्रिंक की भी साइमल्टेनियसली डालूंगा टू सेव टाइम। साथ में ही लिले ब्लॉ जो है वो एक वर्मुथ है, और उसको भी दोनों कॉकटेल्स में डालना है, तो उसको भी साइमल्टेनियसली दोनों ड्रिंक्स में इकट्ठे डालेंगे। एंड देन रेस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स विल गो सेपरेटली इन द रिस्पेक्टिव ग्लासेस। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप कॉमन इंग्रेडिएंट को लें तो कैसे आप अपने माइंड को एक्टिव रखते हुए दोनों ड्रिंक्स में डालें, या जब आप 4 ड्रिंक्स बना रहे हो या 5 कॉकटेल्स बना रहे हो तो कॉमन इंग्रेडिएंट साथ साथ डलता जाए। तो जो पहली रेसिपी है वो है वेस्पर, और उसके लिए हमें चाहिए होगी एक जिन जो कि मैंने लिया है गॉर्डन्स, एक लंदन ड्राई जिन, वोडका, स्काई वोडका विच इज़ फ्रॉम इटली, एंड आई हैव टेकन लिले ब्लॉ जो कि एक वर्मुथ है, वाइट वर्मुथ है। तो इनके जो रेशियोज़ हैं वो होगा 1/2:1:3। तो अगर मैं हाफ को 10 ml लेता हूँ तो जो 1 है वो 20 ml बन जाता है, और अगर इसी हाफ को लेते हुए चलता हूँ तो जो 3 पोर्शन है वो 60 ml बन जाता है। सो हम इस ड्रिंक में डालेंगे 10 ml ऑफ लिले ब्लॉ, 20 ml ऑफ स्काई वोडका एंड 60 ml ऑफ गॉर्डन जिन। अब जो मेरी दूसरी कॉकटेल है उसके लिए भी कॉमन इंग्रेडिएंट्स हैं, उसमें वोडका नहीं डलेगी, उसमें डलेगी क्वेंथ्रू, एक ऑरेंज लिक्योर, लाइम जूस, एब्सिंथ एंड अ डैश ऑफ शुगर सिरप। शुगर सिरप मैं सिर्फ 2 से 2.5 ml यूज करूंगा टू वेक अप द ड्रिंक, एंड दैट्स ऑल शुगर सिरप विल बी डूइंग इट। अदरवाइज क्वेंथ्रू की स्वीटनर क्वालिटीज के साथ मैं इस ड्रिंक को बनाऊंगा। तो जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे 2 इंग्रेडिएंट्स कॉमन है यहाँ पे, जिन और लिले ब्लॉ। ये दोनों इंग्रेडिएंट्स जब मैं वेस्पर में डालूंगा तो साथ साथ मैं कॉर्प्स रिवाइवर नंबर 2 के लिए भी डालूंगा। साथ में डलेगी क्वेंथ्रू और लाइम जूस, और ये 4 इंग्रेडिएंट्स इक्वल क्वांटिटी में डलेंगे 20 ml ईच। ये 20 ml ईच के बाद आई विल बी यूजिंग एब्सिंथ बट इन अ स्प्रे फॉर्म। मुझे सिर्फ हल्के से हिंट्स देने हैं एब्सिंथ के। इट इज़ अ लिकोरीस फ्लेवर्ड एंड अरोमा स्पिरिट, और लिकोरीस इज वेरी सिमिलर टू सौंफ। तो ये सौंफ या फेनल या लिकोरीस ये बड़े मिलते जुलते अरोमाज और फ्लेवर्स हैं, और ये उसका काम करेगी। सो आई विल बी जस्ट स्प्रेइंग माई ग्लास with absinthe to bring out the complexity in the cocktail, and this cocktail is a sour and is a shaken drink again. So आपने देखा कुछ ingredients common है, और साथ में हमारा मेथड भी कॉमन है, शेकिंग। तो जैसे कि मैंने आपको शेकिंग पहले वाली क्लासेस में दिखाया था कि हाउ टू होल्ड द शेकर, बट इसमें मैं 2 शेकर्स इकट्ठे शेक करूंगा और आपको दिखाएंगे कि हम टाइम कैसे सेव कर सकते हैं। तो चलिए इसे वापस रखते हुए लेट्स स्टार्ट अ वर्क प्लान। तो सबसे पहले हमें
अपनी गार्निश का ध्यान रखना पड़ता है, जो कि मैंने गार्निश काट रखी है। दोनों के कॉमन गार्निश भी है, जिसमें लेमन पील जा रहा है, जिसके मैं जेस्ट ऑयल्स लूँगा, तो दोनों में ये लेमन जेस्ट पील्स जाएंगे। एक में गार्निश भी वैसे ही जाएगी और दूसरे में एक ट्वेल जाएगा। सो ये ट्वेल कैसे बना था, ये ड्रिंक्स बनाते वक्त मैं आपको दिखाऊंगा। सो आइए सबसे पहले हम टिन्स की बात करते हैं। तो ये 2 टिन हैं हमारे आइस अप के लिए, ये रखते हैं साइड पे, और हमारे लिक्विड्स जाएंगे इन 2 टिन्स में। तो इन 2 टिन्स में सबसे पहले मुझे लिक्विड डालनी है वेस्पर के लिए, तो मैं ले रहा हूँ जिन। तो 60 ml गॉर्डन्स जिन फॉर वेस्पर, and I needed 20 ml gin for my Corpse Reviver number 2. And while shaking, I'll tell you the stories about both the cocktails. These are classics. इनके पीछे एक बहुत अच्छी स्टोरी भी है। तो my gin has gone into both the glasses. I don't need the gin now. I will take Lillet Blanc now. और मेरे को अपने वेस्पर के लिए ये चाहिए होगी जस्ट 10 ml। ये 10 ml इसमें आ गई वेस्पर के लिए, और अब मुझे चाहिए है 20 ml फॉर माई कॉप्स रिवाइवर नंबर 2। तो आपने देखा कि मैंने कैसे साइमल्टेनियसली 2 लिक्विड्स को डाल दिया है, और मेरा टाइम बचता है इससे। ऐसे ही जब आप राउंड बिल्डिंग करेंगे और मल्टीपल कॉकटेल्स करेंगे और ऑर्डर्स आएंगे, दीज आर टाइम सेविंग टेक्निक्स विच यू कैन अप्लाई, बट यू नीड टू रिमेंबर द रेसिपीज। अब मुझे चाहिए वोडका 20 ml, फॉर माई वेस्पर। अगर ये स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्ड स्पिरिट होती और मुझे दोबारा यूज़ करना होता, तो मैं अपने जिगर को इस समय वॉश करता, पर क्योंकि कॉमन इंग्रेडिएंट्स थे, सो आई डोंट नीड टू वरी अबाउट वॉशिंग माई जिगर। एंड वोडका एक न्यूट्रल स्पिरिट है। अगर ये फ्लेवर्ड स्पिरिट होती, देन दैट वाज अ टाइम टू वॉश द जिगर। सो लेट्स, फॉर दिस वीडियो ओनली, लेट्स वॉश इट। सो दिस इज वॉट यू नीड टू प्रैक्टिस एंड कीप इन माइंड कि जब भी आप जिगर को यूज़ करें या पैग मेजर को यूज़ करें, तो कोई भी फ्लेवरिंग एजेंट जो पहली ड्रिंक में गया है, अगर आप उसको ऐसे यूज़ कर लेंगे तो वही फ्लेवर्स दूसरी ड्रिंक में भी आ जाएंगे और आपकी ड्रिंक ख़राब हो जाएगी। एंड दैट्स व्हाट वी डोंट वांट। तो अब इस ड्रिंक के लिए, कॉप्स रिवाइवर के लिए, मैं यूज़ कर रहा हूँ लाइम जूस 20 ml, क्वाइंथ्रू 20 ml, and as I said, I'll be using only 2 or 3 ml to wake up the drink. So ये मैं पैग मेजर से नहीं डालूंगा, डायरेक्टली ऐसे ही डाल दूंगा, and my liquids are in. So अब हमारे liquids दोनों टिन्स में आ चुके हैं, and it's time to ice up. So let's start filling the ice in the first tin. And here we go, the first pouring of Vesper into the glass and lock it. और अब दूसरे टिन को आइस अप करते हैं। And let's pour the liquids of Corpse Reviver number 2 into this tin. तो आप देखेंगे कि ये दोनों के दोनों अच्छी तरह लॉक हो चुके हैं। And just to make sure, once again do that, now for this, जो एक नॉर्मल शेकर उठाने का तरीका था शेकिंग के लिए, तो मैं हमेशा बताता था कि थंब यहाँ रखिए, फिंगर्स यहाँ रखिए, पुल इट टुवर्ड्स यू एंड पिक इट अप। नाउ यू कैन डू दिस, बट टू सेव टाइम यू कैन यूज बोथ दी शेकर्स टुगेदर, पर इसके लिए आपको होल्ड करना पड़ेगा यहाँ से, बीच में से। कुछ उंगलियाँ नीचे जाएंगी और कुछ ऊपर जाएंगी। एंड वंस यू होल्ड इट फर्मली एंड हैव अ फर्म ग्रिप, bring it to the side and start shaking both. What a lovely sound. This is music to my ears.
सो आपकी ड्रिंक शेक हो चुकी हैं दोनों, एंड नाउ टाइम टू ब्रिंग आउट द ग्लासेस, एंड द ग्लासेस आर ऑलरेडी प्री चिल्ड. सो मैंने बड़े दोनों सिमिलर ग्लासेस लिए हैं. मैं मार्टिनी ग्लास भी ले सकता था, बट आई लाइक द शेप ऑफ दिस कूपे कम मार्टिनी ग्लास. सो लेट्स हैव अ वर्क प्लेस क्लियर. नाउ वी विल बी यूजिंग आवर टूल्स. सो ये टूल्स भी ध्यान से रखते हुए साइड पे करेंगे. इसको सेंटर पे ले जाएंगे. दिस इज फॉर वन ड्रिंक, दैट्स हियर. दिस इज सेकंड ड्रिंक राइट हियर. बट एज आई टोल्ड यू, दिस ड्रिंक कॉप सर्वाइवर नंबर 2 नीड्स अ स्प्रे ऑफ एब्सिंथ. तो जब हम इस ड्रिंक पे आएंगे तो हमें ये भी करना होगा. अभी करते हैं इसको स्ट्रेन. तो लेट्स ओपन इट, गिव इट अ स्लैप राइट हियर एंड इट ओपन्स अप. लेट इट गो. आई वुड रिक्वायर some more ice to fill it. Put your Hawthorne strainer and lock it. Hold it nicely. And now take the fine strainer. And why I'm using it? Because जब shake करते हैं तो छोटे ice particles भी आ जाते हैं और वो strain हो जाएंगे. So let's pour. What a beautiful sound. तो आप देखेंगे कि इसमें छोटे आइस पार्टिकल्स स्ट्रेन हो गए हैं, एंड दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेक आउट. और अब दूसरी ड्रिंक कॉप सर्वाइवर. लेट मी होल्ड इट फ्रॉम हियर, गिव इट अ लिटिल टैप, ओपन इट अप, एंड इट्स ओपन. एंड नाउ लॉकिंग दिस ड्रिंक विद द स्ट्रेनर, कीपिंग योर फाइन स्ट्रेनर रेडी. एंड नाउ टाइम टू स्प्रे योर दिस ग्लास. तो आप एक तरीका ये है, और थोड़ा आर्टिस्टिकली आप स्प्रे को हवा में मारेंगे और ग्लास को वहाँ से घुमा सकते हैं. एंड यू कैन स्मेल द लिक्वरीज इन द एयर. सो लेट्स स्ट्रेन दिस ड्रिंक. So I've gathered my small ice particles in my fine strainer, and let's keep it by the side. So अब हमारी drinks ready हैं, and before I garnish, let me tell you a story about both the cocktails. So Vesper का जो mention है वो जेम्स बॉन्ड के साथ एसोसिएटेड है, और इयन फ्लेमिंग जो उनके ऑथर है बुक के, उन्होंने कैसीनो रॉयल बुक लिखी थी 1953 में, और उसके ऊपर मूवी भी बनी है जिसमें डेनियल क्रेग ने ये ड्रिंक को ऑर्डर किया था उस मूवी के अंदर. तो ये हमने इसके ऑयल्स डाल दिए, और इसकी गार्निश है एक लेमन स्किन का ट्वेल. और ये ट्वेल बनाने के लिए हमें चाहिए होगा एक बार स्पून. तो आप इसको आराम से एक साइड पे रखेंगे और थंब के साथ पकड़ लेंगे, एंड स्टार्ट टर्निंग इट अराउंड ऑन टॉप ऑफ द ग्लास. सो यू गेट योर ऑयल्स. Give it a little twist. The oils are released, and जब आप स्पून से निकालेंगे तो आपका ट्वेल रेडी होगा. So just give it a twirl and drop it in. So ये थी वेस्पर और जेम्स बॉन्ड्स ड्रिंक, एंड आई एब्सोल्युटली लव इट. अब बात करते हैं हम कॉप सर्वाइवर नंबर 2 की. तो ये जो नंबर 1 बनी थी पहले, कॉप सर्वाइवर नंबर 1, वो बनी थी ब्रांडी, एप्पल ब्रांडी, काल्वाडोस और बिटर्स के साथ, बोकर्स बिटर्स के साथ, और उसका मेंशन है 1861 की किताबों में. लेकिन इन 1931 द श्रेय जाता है हैरी क्रेडॉक को, जो कि सवाई होटल में काम करते थे. सवाई कॉकटेल बुक में उन्होंने इसका मेंशन किया है, एंड जैसे यू हैव 4 ऑफ दीज एंड यू विल डेफिनेटली रिवाइव. तो जैसे कि नाम जाता है कॉप सर्वाइवर, तो इट्स मेड फॉर द पीपल हु यूज्ड टू गेट ड्रंक अ डे बिफोर. उनका हैंगओवर ठीक करने के लिए नेक्स्ट डे के लिए ये ड्रिंक बनी थी. वेरी रिफ्रेशिंग. और यहाँ पे जो मैं ले रहा हूँ वो है लेमन पील, और इसके जेस्ट ऑयल्स को भी मैं इसके ऊपर स्क्वीज करूँगा. I'll just roll around the skin, give it another twirl, and just drop it in the glass. So ये आपकी 2 ड्रिंक्स हो गई हैं. बोथ आर जिन कॉकटेल्स. एक मार्टिनी है, एक सार है, and they both look very similar, but they're very different in the flavors. And when we talk about flavors, you have already learnt how to balance the flavors and aromas.
So keeping this out, here's Vesper and Cop Survivor number 2. Cheers.